नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले देवभूमि में अब खबरों का हम रुख कर लेते हैं दिल्ली में, जहां बीजेपी संगठन की अहम बैठक बुलाई गई और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठनात्मक निर्देश भी दिए। उत्तराखंड बीजेपी नेतृत्व इस दौरान मौजूद रहा, इस बैठक का हिस्सा रहा। ये एक रूटीन बैठक थी जिसमें सीएम धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सभी महासचिवों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा गया कि जून महीने में सारी तैयारी को अंतिम रूप दिया जाए। खासतौर पर विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी गठित कर मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रचार की भूमिका जल्द से जल्द तय की जाए। वहीं इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक रूटीन बैठक थी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड का दौरा हुआ है, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली में हुई इस बैठक में भी संगठन को आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, ताकि 2027 के चुनाव में बीजेपी अच्छे अंतर से जीत सके। अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है, उन योजनाओं पर काम होगा। वहीं नैनीताल में अभिव्यंजन 5.0 वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कविता को बताया गया भावनाओं की अभिव्यक्ति। सीएम ने कवियों को समाज का मार्गदर्शक बताया। नैनीताल में अभिव्यंजना 5.0 वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह अवसर सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि राय और भावनाओं को साझा करने का एक अवसर भी है। कवि सिर्फ शब्दों को एक साथ पिरोने वाले रचनाकार नहीं है, बल्कि समाज के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी है। क्योंकि आज का ये अवसर ये केवल एक कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि विचारों का, भावनाओं का और सृजनशीलता को अनुभव करने का एक अभिनव अवसर है। और सच में अगर पहले से कार्यक्रम नहीं लगे होते तो मैं भी दिन भर आपके बीच में बैठता और दिन भर आप सब लोगों को सुनता। साथियों, कवि केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, बल्कि वो समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। क्योंकि कवि की रचनाएं समाज को दर्पण दिखाने का काम करती है। जब समाज उलझनों में घिरता है, तब कवि अपनी लेखनी से न केवल समाज को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास। तो केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी 5 जून से 25 जून तक उत्तराखंड की हर एक विधानसभा क्षेत्र में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम कर रही है, और जिसमें वो हर एक विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। उसके साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ भी सम्मेलन करेगी, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये कार्यक्रम 5 जून से 25 जून तक रहेगा। इस दौरान बीजेपी गांव-गांव जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता के बीच में रखने का काम करेगी। इसको लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री 24 घंटे के विधानसभा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का हॉलबाग में आगमन हुआ था और उसमें देखा गया है कि पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। और जिस तरह से 12 साल के भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है, उसके लिए हमने विस्तृत कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की हुई है। जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का से हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 25 जून आपातकाल का जो दिन है, उस दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। हमने
सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम श्रृंखला होगी, प्रबुद्ध गोष्ठी होगी और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी विकास कार्य हुए हैं उन सारे विकास कार्यों के विषय को लेकर गोष्ठी में विषय रखा जाएगा और लाभार्थियों से संपर्क के कार्यक्रम उन्होंने बनाए हुए हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी पर कांग्रेस की हालिया जनसभा से बौखलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और जनता के समर्थन से बीजेपी घबराई हुई है, जिसके चलते आनन फानन में हवालबाग में शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी जनता के बीच अपनी पकड़ कमजोर पड़ने से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोगों को कार्यक्रम में लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ नहीं जुट सकी। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ सरकारी तंत्र की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का हॉलबाग में आगमन हुआ था और उसमें देखा गया है कि पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और जिस तरह से हमारी जो आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ती हैं, सहायक कार्यकर्ती हैं, जो हमारी बहनें हैं और जिनका कार्य उन बच्चों की देखभाल करने का है, आज सारे आंगनबाड़ी इस हॉलबाग के बंद करके उनको वहाँ पर बुलाया गया और वहीं समूह की महिलाओं को बुलाया गया और किसी तरह से भीड़ बढ़ाने की कोशिश की गई। वहीं जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, जो हमारे आरटीओ का विभाग है, उनके अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, आप गाड़ी की व्यवस्था कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें लाने का काम किया और इसके माध्यम से वहां पर भीड़ बढ़ाने का काम किया। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है और सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। चंपावत के लोहाघाट में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष बगौली को अब बीजेपी सरकार में नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पर्यटन विकास बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है। बता दें कि बगौली के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में खुशी जताते हुए मिठाइयां बांटी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के कर्मठ पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष बगौली के तौर पर लोहाघाट को पहला दर्जा राज्य मंत्री मिला है, जिसके लिए वो लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हैं। खुशी जताने में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कालाढूंगी में नगर के गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि बीजेपी नेता मनोज पाठक ने एक निजी बैंकेट हॉल में स्कूली बच्चों और ग्रामवासियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद रही। इस दौरान बीजेपी नेता मनोज पाठक ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और वरिष्ठ नागरिक, स्कूली बच्चे, समाजसेवी, डॉक्टर, शिक्षक, महिला स्वयं सहायता समूह, सफाई नायक आदि लोगों को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर में कोचिंग खोलने की मांग की गई है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। इस दौरान बीजेपी वरिष्ठ नेता गोपाल बुधाल कोटी और सभासद हरीश मेहरा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नगर के नायकों का सम्मान वो आशा बहन जो लगातार हमारे सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए और माँ और बच्चे की जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, खुशियों की सवारी के माध्यम से घर पहुंचाती है, आकर सो जाती है। ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को भोजन पाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए आंगनबाड़ी बहनें और उनकी सहायताएं काम करती हैं। वो भारत देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना यौवन, अपनी करुणाई पुरुष सैनिक के रूप में दी और आज पुरुष सैनिक के आज ये मोहन पाठक सर की वजह से आज ये महिलाओं को पहली बार ऐसा सम्मान मिला है। महिलाओं को नहीं, पूरे समाज के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सबको ऐसा सम्मान का मौका मिला है और पहली बार ऐसा हुआ हमारे कालाढूंगी में। आगे भी होना चाहिए।
सम्मान हमें मनोज पाठक सर के तरफ से दिया गया है और पहले भी सर से मेरी कई बार भेंट हो चुकी है। हम स्कूल में सर आते रहते हैं और हमें कई बार उन्होंने उत्साहित भी किया है इस चीज के लिए। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर स्तर से व्यक्ति को लिया, ऐसा नहीं स्वीपर से लेके और एक शिक्षक तक को उन्होंने सम्मानित किया। ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को उसके पेशे से उसको सम्मान दिया जा रहा है और व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी आप एप्रिशिएट कीजिए तो उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें बहुत वृद्धि होती है। वहीं उत्तराखंड में चुनावी बिसात अब बिछने लगी और बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर जीत का दावा किया, जिसको लेकर के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए 70 की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि 50 सीटें बीजेपी का मजबूत गढ़ है। वहीं जिन बूथों पर पिछली बार पार्टी बेहद कम वोटों से हारी थी वहां भी इस बार जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश है। प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहा है कि बीजेपी और पार्टी में शामिल हुए सभी नए कार्यकर्ताओं का लक्ष्य ज्यादातर सीटें जीतना है। उन्होंने आगे कहा है कि देवभूमि से सनातन का ऐसा आगाज होगा कि पूरी दुनिया में बड़ा संदेश जाएगा और सनातन का परचम ऊंचाई पर लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए 70 की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हैं और जिन सीटों पर हम पिछली बार या जिन बूथों पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, सभी का प्रयास है कि हम अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करें। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि उत्तराखंड की देवभूमि की देवतुल्य जनता जो सनातन की अगुवाई करती है, कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया अपने सनातन के झंडे को बुलंद करने का, तो हो सकता है कि 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पुलिस लाइन परिसर में खड़ी सीज और लावारिस बाइकों के ढेर में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार आग पहले कुछ वाहनों में लगी और लेकिन देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास खड़ी अन्य बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान परिसर में मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आग की तेज लपटें देख करके जहां आग लगी उस तरफ दौड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहे रिक्रूट जवान तुरंत ही सक्रिय हो गए। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। देखिए, हमारे रुद्रपुर फायर स्टेशन में 112 के माध्यम से पुलिस लाइन में जो गाड़ियां थी उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से 2 और पंतनगर फायर स्टेशन से 1 गाड़ी मौके पे रवाना की। मौके पे आकर हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ बाइक्स 2 व्हीलर से जिनमें आग लगी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे फायर ब्रिगेड की टीमों ने एक्शन लिया और हमने आग पे पूरी तरह से बुझा दिया और अभी कूलिंग चल रही है पूरी। फिर वाहन का विषय पहले हम आग बुझा दें, उसके बाद हम एक बार इवेल्युएट कर लेंगे कि टोटल कितने 2 व्हीलर से और कितने 4 व्हीलर थे। आग लगने की जांच का एक विषय है, हम एक बार जांच करके एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर और रामनगर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जहां मुख्यमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास और 2 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से काशीपुर और रामनगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को काशीपुर मुरादाबाद मार्ग के मरम्मत कार्य को बारिश से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन विकास परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से काशीपुर के विकास को नई गति मिलेगी और शहर की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। तो हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कुंभ मेला प्रशासन ने संत समाज को जोड़ने का अभ्यास तेज कर दिया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी और कुंभ मेला अधिकारी की ओर से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को औपचारिक पत्र भेजकर कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पत्र में उनकी गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वाद का कुंभ
की दिव्यता, भव्यता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। सरकार का ये कहना है कि संतों और धर्माचार्यों के मार्गदर्शन से कुंभ 2027 को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यवस्थागत दृष्टि से और ज्यादा सफल बनाया जाएगा। जी, हमारे द्वारा सभी को एक निवेदन किया जा रहा है, सभी धर्मगुरुओं को, सभी जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इसमें, हम सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा आगामी कुंभ है उसमें आए और अपना आशीर्वाद दें। हरिद्वार के सिडकुल में पिछले दिनों हुए इंडस्ट्रियल यूनिट के कामगारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस आगे के लिए सख्त रणनीति बना रही है। जहां आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर के जिला पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान आईजी और एसएसपी ने सिडकुल की कंपनियों के पदाधिकारियों और फैक्ट्रियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग की है। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधकों से नियमों के मुताबिक लेबर लॉ लागू करने की बात कही। साथ ही हिदायत भी दी गई कि अगर फैक्ट्री कर्मचारी के असंतोष के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ी तो फिर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने और हमारी पूरी हरिद्वार पुलिस ने और इनके सिडकुल एसोसिएशन के कॉपरेशन से, लेबर जो लीडर्स थे उनके कॉपरेशन से हमने चीज़ों को एक्सकेलेट होने से उसको हमने सॉर्ट आउट उसको कर लिया है। और आगे चल के ऐसी कोई स्थिति ना हो तो इसके लिए भी इसमें विमर्श किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से इंडस्ट्रियल लीडर्स जो यहाँ पे आए थे, उनके जो मैनेजमेंट आए थे, हमने उनको ये एक डायरेक्शन हमने इशू किया है कि अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स हैं उसको आप अच्छे से मैनेज करें। टाइम एंड टाइम जो लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सुने। चमोली में स्थित गोपेश्वर गढ़वाल मंडल में उच्च शिक्षा के लिए कई बेहतरीन शीर्ष एकेडमिक संस्थानों में से एक वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सेशन 2026 और 27 के लिए बीटेक नव प्रवेशी छात्राओं को विशेष शुल्क रियायत देने की घोषणा की है। बता दें कि राजकीय टेक्नोलॉजी संस्थान गोपेश्वर में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 30% और छात्रों को 20% तक फीस में छूट मिलेगी। विश्वविद्यालय की ये सुविधा संबंध संस्थानों के लिए भी है और जिसकी जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इधर छात्रों के बात करें तो उनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमारा कैंपस माउंटेन्स में है तो बच्चों को बहुत सारा फीस मिलता है अगर आप पढ़ाई करो किसी और चीज़ की भी, और साथ में अपने एकेडमिक्स भी देख सकते हो। और हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी इस बार बहुत डिक्रीज़ हुआ है, 26,000 ट्यूशन फीस हो गई गर्ल्स के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। और प्लेन्स पे एज़ कम्पेयर यहाँ पे कॉलेज में हमारी फ़ीस कम है तो प्लेन्स पे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए बीटेक की फ़ीस अच्छी है हमारे कॉलेज पे। और कैंपस भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं हमें, लैब्स वगैरह, उनमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा कैंपस हर प्रकार की सुविधाएं देता है बच्चों को जिस भी उनका इंटरेस्ट है। जैसे कि बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन यहाँ BCA और आने वाले टाइम पे AI ML जैसी सारी ब्रांचेस यहाँ पे खुलने वाली हैं। अभी फ़िलहाल जो BCA और इंजीनियरिंग की जो 5 कोर ब्रांचें हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी चल रही हैं, और सारे जो फैकल्टी यहाँ पे जो पढ़ाती है बच्चों को काफ़ी अच्छे डिटेल्स में अच्छे समझाती है। हमारे कैंपस की फ़ीस, इंस्टीट्यूट की फ़ीस बहुत नीचे आ चुकी है, जिससे कि जो इस बार जिनने भी 12th पास आउट किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करिए, हमारे कैंपस देखिए, और यहाँ की जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं इतने न्यूनतम फीस में इस प्रकार की सुविधाएं देना बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत टफ है आज के डेट में इंस्टीट्यूट के लिए। मास्टर्स करने के लिए ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैंने 3rd ईयर से स्टार्ट करा सर। तो ये सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी है इसके लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है, कितनी सुविधा मिल रही है यूनिवर्सिटी में और हर क्लास? सुविधाएं तो सारी हैं सर, फैकल्टीज़ काफ़ी अनुभवी हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और मुझे गेट में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जो है हमें रूप देखने को मिल रहा है। हमारे छात्र भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो प्रोजेक्ट जो है हमने राज्य स्तर के जो है ऐसे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस पर बनाए हैं। अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो है
वन्य जीव के ऊपर बनाया था, जिसमें जो आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट था। और हमारे इस डिपार्टमेंट में बच्चों को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन पे काम करना और प्रोजेक्ट पे फोकस करना बताया जाता है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे कैसे काम करें, उस चीज़ के लिए हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को हम इस टाइप के प्रोजेक्ट, जैसे अभी लेटेस्ट हमारा एआई चल रहा है, तो एआई पे कैसे प्रोजेक्ट आपके बनने चाहिए, आपका सस्टेनेबल कैसा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट आपके कितने बेनिफिशियल होने चाहिए, वो बच्चों को हम उस चीज़ के लिए गाइड करते हैं बच्चों को। और इवन अभी हमारा जो 4th ईयर है कंप्यूटर साइंस का जो बैच है, उसमें हमारे पास 14 ग्रुप है प्रोजेक्ट के, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। रामनगर में पुलिस को चीता मोबाइल ड्यूटी के दौरान काशीपुर बस स्टैंड पर 4 साल का बच्चा अकेला और परेशान अवस्था में मिला। मामले की जानकारी मिलते ही चीता मोबाइल कर्मियों ने बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और उससे बातचीत कर उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी खोजबीन की गई, जिसके बाद से बच्चे के माता पिता का पता कर मासूम को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और अपने बच्चे को सुरक्षित वापस पाकर के परिजनों ने राहत की सांस ली और रामनगर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। वहीं इस सराहनीय कार्य के लिए चीता मोबाइल के कर्मी की स्थानीय जनता और परिजनों ने खूब प्रशंसा की। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों और रेस्टोरेंट, साथ ही ढाबों और डेयरियों पर भी सघन जांच अभियान चलाया है। निरीक्षण के दौरान जरूरी दस्तावेज न मिलने पर 3 पानी निर्माण यूनिट को नोटिस जारी किया है, जबकि एक कैंटीन में 4.5 किलो बासी उबले हुए चने नष्ट कराए गए। विभाग ने बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले एक खाद्य कारोबारी के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की। अधिकारियों का यह कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अमेरिका में भारतीय तिरंगे के कथित अपमान के वीडियो वायरल होने के बाद कथित अपमान से नाराज होकर के सितारगंज के मुख्य चौक पर सर्व समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला फूंका और घटना के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया। पुतला फूंकने से पहले आक्रोशित लोगों ने मुख्य चौक पर अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और इसका अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहा यह भी गया कि अमेरिका के टेक्सास राज्य में राष्ट्रीय ध्वज को महिला की ओर से फाड़कर अपमानित करने की घटना से देशवासियों की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। देखिए, जिस तरह से कल का जो प्रकरण है, जो अमेरिका में वहाँ के नागरिक ने हमारे जो देश का जो फ्लैग्स है वो फाड़ा था, और फाड़ा ही नहीं, जैसे कि एक बार कभी गलती से फट जाता है वो बात अलग होती है, उसने चीरा है पूरा। उसने कई बार उस झंडे का अपमान करके चीर के किया है। तो उससे हमारे हर समाज के लोगों में, यहाँ पे ये जो है किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे सब वही चल रहा है तो वीडियो कई दिन से वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में तो फैली है, पूरे देश में आक्रोश है, जगह जगह पे आक्रोश देखा भी गया है। उसी के लिए हम लोगों ने भी अपना एक आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन अब वो भी तो अभी रेडी नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में खाद्य पदार्थों के नामकरण को लेकर के एक नया विवाद सामने आया, जहां अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में साधु संतों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत वेज बिरयानी के नाम से लगाए गए बोर्ड और होर्डिंग्स का विरोध किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और संतों ने कई ठेलियों और दुकानों पर लगे हुए वेज बिरयानी के बोर्ड पर वेज पुलाव के स्टिकर चस्पा किए और दुकानदारों से भविष्य में अपने प्रतिष्ठानों पर नाम परिवर्तन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार विशेष प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है और आने वाले समय में यहाँ कावड़ मेला और साल 2027 का महाकुंभ आयोजित होना है। ऐसे में तीर्थ नगरी की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों से आग्रह किया गया कि वे अपने बोर्ड पर वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव लिखें। भूमि है, यहाँ हमारे इष्ट देवताओं को स्थानीय चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। ये हरिद्वार नगरी है, जहाँ हरिद्वार नगरी में हर वर्ष पावन मेले लगते हैं सनातन धर्म के। अभी जैसे सावन का कांवड़ मेला आ रहा है,
उसके बाद 2027 में अतकुमनी भव्य दिव्य कुंभ का जो अब एक काम चल रहा है, सनातन का ध्वज लहराना चाहिए। ये बिरयानी शब्द क्यों, सवाल ये आता है। जो वेज बिरयानी ठेलों पे लिख रखा है, तो हमने आज पोस्टर लगाकर वेज पिलाओ लिखो। जहाँ नॉन वेज बिकता है, बिरयानी वहां बेचो भाई, कारोबार वहां करो, यहाँ क्यों पवित्र भूमि में। ये तो 1916 का बाइलॉज है महापन्ना मदन मोहन मालवीय जी का, कि नॉन वेज शराब और अति नशीला पदार्थ ये माया नगरी के बाहर बिकना चाहिए, माया नगरी में नहीं बिकना चाहिए। आज हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़े के सभी संतों ने उतर कर इसका विरोध दर्ज कराया है कि वेज पिलाओ के हमने पोस्टर लगाए हैं, हमारी नगरी में ये चीज चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।